दोस्तों कॉन्जरिंग सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी हॉरर मूवी है जिसका नाम हॉरर मूवी देखने वाला हर दर्शक जानता है। अगर आपने अभी तक कॉन्जरिंग मूवी का नाम नहीं सुना तो सॉरी यार, पर आप हॉरर मूवी देखने वाले सच्चे दर्शक नहीं हैं। हॉरर मूवी के जगत में बहुत सी ऐसी ऐसी हॉरर मूवी है जो सच में दर्शकों की रूह कांपने के लिए काफ़ी है। और ऐसी डरावनी भूतिया मूवी में द कॉन्जरिंग मूवी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। कॉन्जरिंग मूवी के फैन को द कॉन्जरिंग 3 का बेहद इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया। द कॉन्जरिंग 3 11 सितंबर 2020 को रिलीज होने वाली है, जो कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स फ्रेंचाइजी में कुल मिलाकर 8वीं किस्त होगी। यह फिल्म 2013 की द कॉन्जरिंग और 2016 की द कॉन्जरिंग 2 की अगली कड़ी के रूप में काम करेगी। दोस्तों द कॉन्जरिंग 2 मूवी का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उसे देखना ना भूलें, क्योंकि द कॉन्जरिंग 3 इसी की अगली कड़ी है। कॉन्जरिंग 3 में पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा अब सामान्य जांचकर्ता और लेखक एड एंड लॉरेन वॉरेन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। फिल्म एन चेन जॉनसन के परीक्षण पर आधारित है, जो एक सत्य घटना का मुकदमा है जो 1981 में कनेक्टिकट में हुआ था। दोस्तों इस मूवी का टाइटल है द कॉन्जरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट। इसका मतलब कि राक्षस ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मूवी की शुरुआत होती है 3 जुलाई 1980 में ब्रॉकफील्ड में रहने वाले आई एक फैमिली से, जिसमें 11 साल का बच्चा, उसकी बहन और माता पिता रहते हैं। मूवी में 11 साल का लड़का, जिसका नाम डेविड होता है, उसे एक भूत का सामना करना पड़ता है। जब डेविड का परिवार नए घर में आता है, तब से ही डेविड को अपने घर में किसी के होने का एहसास होने लगता है। और एक रात डेविड को अपने रूप में एक बूढ़े आदमी की आत्मा दिखती है, जो कि दिखने में बहुत अजीब होता है। उस आदमी को देखते ही डेविड चिल्लाता है, जिससे उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। वह डेविड की इन सब बातों को कोई बुरा सपना समझते हैं और डेविड को सुला देते हैं। अब धीरे धीरे यह सब घटना डेविड के साथ ज़्यादा होने लगती है, जिससे एक हंसता खेलता बच्चा डेविड अब डरा और सहमा सा रहने लगता है। एक दिन रात को डेविड अपने रूप में उस बूढ़े आदमी को कुर्सी पर बैठा देखता है, जो कि उसे मार देने की धमकी देता है। इसके बाद से डेविड बीमार रहने लगता है और उसके घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी भी डॉक्टर का इलाज डेविड पर काम नहीं कर रहा था। इसके बाद डेविड के घर वालों ने चर्च से मदद मांगी, परंतु चर्च के घर में शुद्धिकरण करके जाने के बाद उस बूढ़े आदमी की आत्मा और भड़क उठी और अब वो डेविड को दिन और रात दोनों टाइम परेशान करने लगा। अब उस आदमी की आत्मा डेविड को न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी दिखने लगी थी। इसके बाद डेविड अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा, जिससे उसके घर वालों की परेशानी और बढ़ गई। इन सब घटना को देखकर डेविड की बड़ी बहन ने अपने पति अर्नी जॉनसन को वहां बुला लिया, ताकि वो डेविड का ध्यान भटका सके। परंतु इसके बाद भी हालात हाथ में नहीं आए। इसके बाद डेविड ने अपने परिवार को बताया कि उसे अपने रूप में अलग अलग तरह की आत्माएं देखी है, जो कि उसे मार देने की धमकी देती है। इतना सब कुछ घटने के बाद डेविड के परिवार को उसकी बातों पर यकीन करना पड़ा और अब उसके परिवार वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन को बुलाते हैं। दोस्तों ऐसा कहा रहता है कि एड एंड लॉरेन ने आज तक 10,000 से भी ऊपर केस सॉल्व किए हैं। जब एड एंड लॉरेन वहां आते हैं तो वे समझ जाते हैं कि डेविड पर किसी बुरी शक्ति का वास है। डेविड के शरीर पर घाव देखकर एड एंड लॉरेन का शक अब यकीन में बदल जाता है। जब एड एंड लॉरेन इन सब मामलों की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेविड पर एक नहीं बल्कि 43 राक्षसों का वास था। जी हाँ दोस्तों, 43 राक्षस। एक छोटे से बच्चे पर 43 राक्षसों का वास होना, यह सुनने में ही रूह कांप जाने वाली बात है। यह सब जानते ही एड एंड लॉरेन ने चर्च के 4 प्रीस्ट को बुलाया और डेविड पर एक्सोर्सिज्म करना प्रारंभ किया। प्रीस्ट के 3 बार एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया करने के बाद डेविड तो सही हो जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे, मैंने डेविड तो क्यों कहा, क्या किसी और पर भी इन आत्माओं का वास था? तो दरअसल दोस्तों होता यूं है कि जब प्रीस्ट डेविड पर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो डेविड की बड़ी बहन के पति अर्नी जॉनसन उन राक्षसों को चुनौती देते हुए कहता है कि वो सब कायर है जो एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। अगर उनमें दम है तो वो अर्नी को परेशान करके दिखाए। डेविड अब पूरी तरह सही हो गया था, इसलिए अर्नी जॉनसन और डेविड की बहन वहां से एक नए घर में चले जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मूवी का असली मोड़ यहीं से आता है। अर्नी जॉनसन अब अपने घर जाता है, तब से ही बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। अब अर्नी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है, वो रात को पागलों की तरह करने लगता है और रात में उठकर चिल्लाने लगता है। डेविड के साथ होने वाली सभी घटनाएं अब अर्नी के साथ होने लगती है, पर अर्नी और उसकी पत्नी डेबी को यह एक बुरा सपना लगता है।
और वह ये सोचते हैं कि डेविड के साथ हुई घटना उनके दिमाग पर चढ़ गई है। तभी एक दिन अर्नी के मूड को सही करने के लिए उसकी पत्नी डेबी एक पार्टी का इंतजाम करती है और वो सब अपने कुछ दोस्तों और लैंडलॉर्ड के साथ ड्रिंक करने जाते हैं। जब वहाँ अर्नी और उसका लैंडलॉर्ड बातें कर रहे होते हैं तभी कुछ ऐसा होता है कि अर्नी अपने लैंडलॉर्ड को एक चाकू से मार देता है और अर्नी को पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद अर्नी को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ अर्नी कहता है डेविल मेड मी डू इट। इसके बाद कोर्ट अर्नी को दोषी बताते हुए उसे 20 साल की सज़ा सुनाती है। हालांकि अर्नी के अच्छे बर्ताव के कारण वह 5 साल में ही छूट जाता है। तो दोस्तों ये थी डेविल मेड मी डू इट की कहानी। पर दोस्तों कुछ भी कहो, डेविल मेड मी डू इट यह आतंक, हत्या और अज्ञात बुराई की एक दुष्चेतन कहानी का खुलासा करता है जिसने वास्तविक जीवन में असाधारण जांचकर्ता पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा को भी झंझोड़ दिया था। यह उनकी फाइलों में सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक था जो कि एक युवा लड़के की आत्मा के लिए लड़ाई से शुरू होता है और फिर उन्हें कुछ इस तरह ले जाता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अमेरिकी इतिहास में भी यह पहला ऐसा मामला था जहां एक हत्या का आरोप राक्षस पर लगाया जाता है। दोस्तों ये कहानी एड एंड लॉरेन की है जो कि बहुत सी किताबों में भी छप चुकी है। यही लगती है, पर मूवी की असली कहानी क्या होगी यह तो मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही दोस्तों यदि आपने अभी तक कॉन्जरिंग 2 नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर उसे देख लें। उस वीडियो में मैंने कॉन्जरिंग 2 को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कॉन्जरिंग 2 मूवी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी कॉन्जरिंग 3 की कहानी। अगर आपको कोई और मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं या भूतिया जगत से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब